हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी सूखे हुए गुलाब। हाथ पकड़कर प्रेमालाप किया हो या साथ जीने मरने की कसम खाई हो, ऐसा भी नहीं था। शायद बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ लेने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को बख्श रखी है। हर घटना जो बीत जाए कहानी सी लगने लगती है। बरसों बाद तो भूली दास्तां लगती है। सुनी थी या पढ़ी थी यह भी भूला जा सकता है। ऐसे में यह याद करना बेईमानी है कि जब यह हादसा गुजरा था तब कितना भयावह था वह। कैसे दिन का चैन, रात की नींद सब उड़ गई थी। ऐसे ही आज लग रहा है मलिका को। जो बीती सो बात गई, तब ऐसा नहीं लगा था। अपमान और पराजय जैसे शब्द उस भयावता को दिखाते ही नहीं हैं। कभी कभी अपनी अर्धवत्ता में बौने रह जाते हैं। एक क्षण को तो मर जाने को जी चाहा था। फिर इच्छा हुई थी कि आत्महत्या से तो अच्छा ही होगा कि मार डालो। हत्या भी पाप है, आत्महत्या भी। कम से कम दिल को तसल्ली तो रहेगी कि अपने अपमान का बदला ले लिया। मन शायद सागर से भी अधिक गहरा है और असीम है। उसमें उठने गिरने वाली कामना लहरें भी। एक लहर आत्महत्या की, एक हत्या की, एक वैराग्य की कि बस इतना ही साथ था, और एक राहत की कि चलो जो हुआ अच्छा हुआ। बाद में ऐसा हो जाता तो क्या बचाव था। आज ऐसे ही उपापों में फंसी अपनी ही छवि को देखकर शांत है मलिका। ऐसा नहीं है कि मलाल नहीं है, मलाल है। अब यह पूरी तरह स्वीकार भी कर लिया गया है कि उसने विवाह नहीं किया। घोषित यह है कि कैरियर की खातिर नहीं किया। अब 35 की उम्र में वर की खोज करना माता पिता नाते रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया है। तब तो उम्र भी 27 थी, और अक्सर माता पिता की फटकार होती थी कि कब करोगी शादी, उम्र निकली जा रही है। तब अपनी सूरत, काबिलियत, पद, पैसे, हैसियत, घर परिवार सबका गुमान था। रिश्तों की क्या कमी, उसे देखकर ना कोई नहीं कर सकता। हाँ, कहने का विशेषाधिकार उसके पास ही सुरक्षित है। माता पिता भारत में हैं, वह अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर है। एमबीए के बाद नौकरी आसानी से मिलनी ही थी, मिली। घर परिवार का बखेड़ा नहीं। अविवाहित, माता पिता दोनों की ओर से खुली छूट मिली हुई थी कि जिससे करना चाहे बस बता दे, धूमधाम से शादी कर देंगे। धर्म, जाति, प्रांत का बंधन नहीं है। बस अगर भारतीय हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर किसी और देश का हो तो ऐतराज उसमें भी नहीं, किंतु ऐसा न हो कि आगे चलकर एडजस्टमेंट में दिक्कत हो। खान पान, संस्कार सब अलग होंगे। जब खुली छूट थी तब कोई नज़र न चढ़ता था, क्योंकि पाँव जमीन पर न थे और निगाहें आसमान पर थीं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स कन्या, पिता आईएएस। कन्या स्वयं इतनी काबिल, कमी क्या थी। आए दिन किसी न किसी लड़के के प्रस्ताव के बारे में घर में चर्चा हो ही जाती। आंखों में कुछ ऐसी चकाचौंध सी समाई थी कि कुछ जचता ही नहीं था। ऐसे में अचानक लाल गुलाब महकने लगे थे। प्रेम नहीं कह सकते इसे, आकर्षण माने। मलिका सुंदर, आकर्षक, युवा। पाँवों के नीचे कईयों के दिल होंगे, ऐसा कहते थे लोग। गाना था ना एक, मेरा दिल खो गया है कहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं। बस समझिए, इसी गाने का मानवीय चित्रण करना हो तो मलिका की रूप गिरवता छवि सामने आ खड़ी होगी। सुंदर, सुघड़, सुशील, सजा संवरा व्यक्तित्व मलिका नाम को एकदम सही चित्रित करता हुआ। लोग आकर्षित होते हैं, रिझते भी हैं। यह सब पहचानना कठिन काम नहीं होता। परिचय बढ़ाने की कोशिश भी करते। ऐसे में बेशब्द अस्वीकृत का सरूर और दूसरे को आहत देखने में आनंद आता। अपने सौंदर्य और क्षमता के उपवन में विचरण करती मलिका के उस साम्राज्य में फूलों से लदी शाखें लचकने लगी थी। दूसरी या तीसरी मुलाकात ही रही होगी जब सत्यप्रिय ने थोड़ा झुककर एक अधखिला गुलाब भेंट किया था। मेरा नाम सत्यप्रिय है और इलाहाबाद से हूँ। और आप? ठगी सी रह गई थी मलिका। यह तो है स्वप्न पुरुष। इसी धीर, गंभीर, शांत, सुदर्शन स्वप्न पुरुष की प्रतीक्षा में ही तो नहीं टालती रही थी सभी प्रस्ताव। दोनों ही ओर से
ओके, पहली ही नज़र में हो गया था। हाथ पकड़कर प्रेमालाप किया हो या साथ जीने मरने की कसम खाई हो, ऐसा भी नहीं था। शायद बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ समझ लेने की शक्ति भगवान ने मनुष्य को बख्श रखी है। किशोरा वैसा प्रेम तो नहीं था यह, किंतु प्रेम की कोपलें किसी भी उम्र में फूट सकती हैं, यह तभी जाना था मलिका ने। मैं इंडिया जा रहा हूँ, सोचता हूँ आपके पेरेंट्स से भी मिलता आऊँ। क्यों? जानबूझकर अनजान बनी थी मलिका, सब तय करने, आई मीन फॉर्मली तय करने। न विवाह का प्रस्ताव रखा गया, न इस बारे में कुछ स्पष्ट सी बात हुई। बस फ़ोन कर दिया घर की सत्यप्रिय मिलने आएंगे। इलाहाबाद आते हुए संकेत समझा गया। घर में वही आव भगत जो भावी दामाद को मिलनी चाहिए। मना किसको करनी थी? न सत्यप्रिय को, न मलिका के परिवार को। 2 सप्ताह बीतने में लगता तो 2 सप्ताह का ही समय है, किंतु मलिका को 2 सप्ताह 2 महीने या 2 बरस की तरह लगे। आशा थी कि लौटते हुए पहले मलिका से मिलने आएंगे सत्यप्रिय। अब तो अनजान की तरह नहीं, अपने की तरह मुलाकात हो सकेगी। सत्यप्रिय नहीं आए। उनका फ़ोन आया, अपनी छोटी बहन की शादी की बात कर सकोगी? नश्तर सा चुभ गया दिल में। जूही तो 5 साल छोटी है, कली सी है, अभी तो पढ़ाई चली ही आ रही है। फिर किसी ने सोचा भी नहीं कि जूही की शादी, अभी तो बड़ी मलिका की शादी भी नहीं हुई है। जूही में अपने स्व का गुमान नहीं है, सिर्फ सहज संकोच है। सत्यप्रिय को वही भा गई है। पता नहीं मन को कितना समझाया कि छोटी बहन के सौभाग्य से क्यों गिला कर रही है वह। बहन के लिए मन में ईर्ष्या महसूस हो रही है। इसे पहचान कर अपने ऊपर शर्म भी बहुत आई थी। ऐसी स्वार्थी तो नहीं है मलिका। दूसरे ही पल अपनी सिराओं में खून खौलता सा लगा। यह जूही को स्वीकार नहीं है, यह मलिका को रिजेक्ट करना है। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखती मलिका ने अपने आप से सवाल पूछा था कि क्या है ऐसा जो रिजेक्ट किया जा सके। चेहरे पर एक पकापन है, पद की गरिमा है, जूही में भोलापन घुला सौंदर्य है। छोटी है, छोटी कहाँ, 21 बरस की है, शादी की उम्र तो उसकी भी हो गई। सत्यप्रिय अगर मलिका के लिए सुपात्र है तो जूही के लिए भी सुपात्र है, पर इससे उसकी पात्रता घट जाती है। जूही ने लिखा था, आज मुझे देखकर वह तुझे भूल सकता है तो कल किसी और के कारण मुझसे विमुख हो सकता है। व्यक्ति में दूसरे के प्रति जो ईमानदारी होनी चाहिए उसकी तो कमी है। ऐसा व्यक्ति मुझे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। जूही ने अस्वीकृति दी है। यह बात मरहम सी नहीं लगी थी। अपनी पराजय का दंश तो कम नहीं हुआ। इसके बाद पता तो नहीं किया कि सत्यप्रिय है कहाँ, किस हाल में है। अच्छे ही होंगे। ऐसा समझदार आदमी कभी देवदास नहीं बन सकता, ना ऐसा दीवाना बन सकता है कि कोई पत्थर से मारने लगे। जिंदगी अपनी जगह सबके लिए सही चलती है, धरती अपनी धुरी पर ठीक ठाक घूमती है। सत्यप्रिय के बारे में तो कुछ पता नहीं, पर जूही अपने घर संसार में मगन है। मगन तो मलिका भी है। अपने काम का नशा है, पद का गुमान है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती है। वह कुर्सी पर नहीं विराजती, कुर्सी अपने पूरेपन से उसके पूरेपन पर हावी रहती है। वह कहती है कि उसने करियर के लिए शादी वगैरह का झमेला नहीं पाला। जिन्हें जीवन में कुछ ज़्यादा पाना होता है वह इस साधारण बातों में नहीं पड़ते। डीज मैरिज वीमेन नौकरी करती क्यों हैं जब हमेशा घर बच्चे ही इनके दिमाग में घुसे रहते हैं। वह बड़ी सख्त प्रशासक है और नियम की पक्की। इस सब के पीछे यदि मैं लिख दूं कि उसकी मेज की दरार में गुलाब के सूखे फूल हैं कुछ, जो सहेज कर संभाल कर रखे हैं, और अक्सर जब वह उन्हें छूती है तो उसके मन में अब आत्महत्या या हत्या का विचार नहीं आता, बस आँखों में आंसुओं की नमी सी आ जाती है। तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर लेंगे? वह कायदे कानून की पक्की एक बहुत सख्त प्रशासक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।